राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। इस दिन दीपावली की तरह ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। उसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी शरद पूर्णिमा की। अब हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर चावल की खीर बनाकर रख लें। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे में सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इसके बाद खीर को छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। अंत में जाने अनजाने हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं। साथ ही
ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।